आनंदपुर नाम के एक कस्बे में आर्यन नाम का एक कबाब वाला रहता था। वो बहुत ही लजीज और गर्मा गर्म कबाब बनाता था। उसके कबाबों का स्वाद इतना मशहूर था कि दूर दराज के इलाकों से लोग खिंचे चले आते थे और उसकी दुकान पर हर वक्त ग्राहकों का तांता लगा रहता था। एक रात जब आर्यन अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी वहां राघव नाम का एक आदमी आया। कबाब खाते हुए राघव आर्यन से कहता है, आर्यन भाई, सच कहूं तो मेरा मन करता है कि इन कबाबों के साथ साथ तुम्हारी उंगलियां भी चबा जाऊं। राघव और आर्यन की ये बातचीत पास ही छिपी एक पिशाचनी सुन रही होती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं भी इस कबाब का स्वाद चखूं। ऐसा कहकर वो पिशाचनी अपना रूप बदलती है और एक साधारण ग्राहक बनकर आर्यन की दुकान पर पहुंचती है। वो कबाब खरीदकर खाती है और कहती है, वाकई बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट कबाब है। मजा ही आ गया। इतना स्वाद तो मुझे तब भी नहीं मिला था जब मैं जिंदा थी। ऐसा कहकर पिशाचनी वहां से गायब हो जाती है। आर्यन भी अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर चला जाता है। लेकिन उस भुक्कड़ पिशाचनी को रात में फिर से वही कबाब खाने की तलब उठती है। वो बेचैन होकर कहती है, मेरा मन फिर से वही कबाब खाने का क्यों कर रहा है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, सीधा उस आर्यन के घर ही पहुंच जाती हूँ और वहीं चलकर खाती हूँ। पिशाचनी कबाब के लालच में आर्यन के घर पहुंचती है। उस वक्त आर्यन और उसकी पत्नी माया बैठकर खाना खा रहे होते हैं। माया मुस्कुराते हुए आर्यन से कहती है, सुनिए जी, चिंटू के पापा, वैसे एक बात बोलूं? आपको मर्द नहीं बल्कि औरत होना चाहिए था। क्या गजब का खाना बनाते हैं आप। माया की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए जवाब देता है, अरे मेरी माया डार्लिंग, इस घर की असली मर्द तो तुम ही हो। चलो अब तुम मजे से खाओ, मैं जरा बाहर ताजी हवा खाकर आता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही आर्यन बाहर जाता है, पिशाचनी मौके का फायदा उठाकर घर के अंदर घुस जाती है और माया के शरीर में समा जाती है। माया की आंखें अचानक डरावनी और सुर्ख लाल हो जाती हैं। पिशाचनी मन ही मन सोचती है, अगर मैं इस माया के शरीर में ही रहूंगी तो मुझे रोज ऐसे ही लजीज कबाब खाने को मिलेंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। इतना सोचते ही वो माया के शरीर का इस्तेमाल करके थाली में रखे सारे कबाब चट कर जाती है। अब रोज का यही नियम बन गया। पिशाचनी माया के शरीर में रहकर आर्यन से हर रोज कबाब पकवाती और छक कर खाती। माया की इन बदली हुई आदतों को देखकर आर्यन को शक होने लगता है। एक दिन वो माया से पूछता है, कई दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज बस कबाब ही खा रही हो। क्या तुम्हारा कुछ और खाने का मन नहीं करता? मैं तो ये सब बना बनाकर और देख देख कर परेशान हो गया हूँ। अब अगर तुम बोर हो गए हो तो इसमें मैं क्या करूं? क्या अब हम अपनी मर्जी का खाना भी न खाएं? जब तक मेरा मन करेगा मैं कबाब ही खाऊंगी, समझे? अब जाओ और अपना काम करो। वो आर्यन को बुरी तरह डांट कर वहां से चली जाती है। आर्यन भी चुपचाप अपने काम में जुट जाता है। एक रात पिशाचनी माया के शरीर से बाहर निकलती है और बेचारी माया की आत्मा से कहती है, माया, तू तो वाकई बड़ी किस्मत वाली है। तुझे कितना शानदार बावर्ची पति मिला है जो तुझे रोज ऐसे बढ़िया कबाब बनाकर खिलाता है। तुम कौन हो पिशाचनी? तुम यहाँ कहाँ से आई हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं जहाँ से भी आई हूँ, लेकिन अब मैं तेरे ही शरीर में वास करती हूँ। और सुन, जब तक मेरा जी चाहेगा मैं तेरे शरीर के अंदर ही रहूंगी, समझी? नहीं नहीं पिशाचनी जी, ऐसा मत कीजिए। खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पिशाचनी उसकी एक नहीं सुनती और दोबारा माया के शरीर में घुस जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन कबाब बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी माया वहां आती है और कहती है, अरे क्या हुआ जी, अभी तक कबाब तैयार नहीं हुए? चलिए आज मैं भी अपनी आंखों से देखती हूँ कि आप ये कबाब आखिर कैसे बनाते हैं। ये सुनते ही आर्यन आग बबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तुम्हें खाने को मिल रहा है ना, तो बस खाने तक मतलब रखो। ज्यादा अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है, यह मेरा काम है।
आर्यन को इतने गुस्से में देखकर माया वहां से हट जाती है। आर्यन कबाब बनाता है और उन्हें बेचने बाजार चला जाता है। पिशाचनी सोचती है, ये आर्यन कबाब बनाने की बात पर इतना क्यों भड़क रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं देख सकती? मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उसके बाद पिशाचनी माया के शरीर में आर्यन पर पैनी नजर रखने लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक रात जब आर्यन कबाब का मसाला तैयार कर रहा होता है, वो खुद से बात करते हुए हंसता है। लोग कितने चाव से छोटे बच्चों का कबाब खा रहे हैं। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द मैं इस पूरे शहर का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर माया दंग रह जाती है। वो डरावनी आवाज में कहती है, अरे ये आर्यन तो बहुत बड़ा दरिंदा निकला। ये कबाब के मांस में छोटे मासूम बच्चों का मांस मिला रहा है। इस पापी की तो जान ले लेनी चाहिए। मुझे इसकी पत्नी को सब सच बताना होगा। पिशाचनी तुरंत माया के शरीर से बाहर आती है और माया को आर्यन की सारी करतूत बता देती है। लेकिन ये सुनकर माया डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ओ पिशाचनी, ये सब तो मुझे पहले से पता है। आर्यन ये सब मेरे कहने पर ही तो कर रहा है। क्या तुम दोनों इंसान कहलाने लायक नहीं हो? तुम मासूम बच्चों को मार रहे हो। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम दोनों को अभी खत्म कर दूंगी। जैसे ही पिशाचनी माया पर वार करने चलती है, माया फिर हंसती है। तू मुझे क्या मारेगी? मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ। मेरा पति ये सब बलि इसलिए दे रहा है ताकि वो अपनी शैतानी शक्तियों से मुझे फिर से जीवित कर सके। तुम दोनों पागल हो चुके हो। क्या कभी किसी की बलि देने से कोई दोबारा जिंदा हुआ है? अभी वे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव वाले हाथों में मशाले लेकर वहां आ पहुंचते हैं। वे पिशाचनी को देखकर चिल्लाते हैं, ओ डायन, हमारे बच्चों को हमसे छीनने वाली, हम तुझे आज नहीं छोड़ेंगे। नहीं भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस आर्यन और इसकी मरी हुई पत्नी माया का किया धरा है। तभी आर्यन वहां आता है और नाटक करते हुए कहता है, अब खुद को बचाने के लिए हम पर झूठे इल्जाम लगा रही है। गांव वालों, अब आप ही फैसला कीजिए। गांव वाले आर्यन की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं, आर्यन भाई, हम आपको जानते हैं। आप कुछ मत बोलिए। हमें पता है ये पिशाचनी झूठ बोल रही है। इतना कहकर सब गांव वाले पिशाचनी पर लाठियों से हमला कर देते हैं। पिशाचनी किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। जब सब चले जाते हैं तो आर्यन माया से कहता है, देखा मेरी प्लानिंग? अब ये गांव वाले हमेशा उस पिशाचनी को ही कातिल समझेंगे और हम अपना काम चैन से करते रहेंगे। वाकई आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। उधर पिशाचनी जंगल में जाकर सोचती है, ये लोग मुझे अपना दुश्मन मान बैठे हैं, जबकि मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब क्या करूं? तभी उसे एक सिद्ध बाबा तपस्या करते दिखते हैं। पिशाचनी उनके पास जाकर बैठ जाती है। जब बाबा की आंख खुलती है, पिशाचनी उन्हें पूरी कहानी सुना देती है। बाबा कहते हैं, बेटी, मुझे सब समझ आ गया। इस आर्यन को जरूर कोई काला जादू आता है जिसने अपनी पत्नी की रूह को कैद कर रखा है। मुझे उनके पास ले चलो। जब बाबा और पिशाचनी आर्यन के पास पहुंचते हैं, आर्यन हंसकर कहता है, क्या बात है, साधु और शैतान को साथ देखकर मजा आ गया। मूर्ख आर्यन, अपनी इस पत्नी की आत्मा को आजाद कर और ये पाप बंद कर, वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसा कहकर बाबा दिव्य रोशनी छोड़ते हैं, जिससे माया की रूह गायब हो जाती है। आर्यन गुस्से में कहता है, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तेरी बारी है बाबा। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, पिशाचनी और बाबा अपनी शक्तियों से उसे सबक सिखा देते हैं। अंत में शांति स्थापित होती है और बाबा अपने रास्ते चले जाते हैं।